चाचा, 2 कप चाय लगाना। अभी बनाता हूँ साहब। साहब जी चाय बन गई, ले जाओ। चाय बन गई? हाँ तो ले आओ। अरे साहब आप ले जाइए ना। आके ले जाऊं? अरे तू पागल है क्या? तेरे को दिखाई नहीं दे रहा हम गाड़ी में बैठे हैं? चुपचाप चाय लेके आ। अरे साहब आपकी गाड़ी से ये दुकान ही कितनी दूर है, आप ले जाइए ना चाय। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है? तेरे को दिख नहीं रहा हम गाड़ी में बैठे हैं? और तू ज्यादा बड़ा नवाब हो रहा है। तेरे को बोल दिया ना, चुपचाप चाय लेके आ तो चाय लेके आ। अरे साहब जी आप ले जाइए ना चाय। किशन, ये चाय वाला ज्यादा नहीं बोल रहा है? एक तो चाय का ठेला लगा रखा है, एटीट्यूड 7वें आसमान पे। ये ना ऐसे नहीं मानेगा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। इसको तमीज होनी चाहिए ना, कस्टमर से कैसे बिहेव करते हैं। सही कह रही है तू। इस चाय वाले में ना बहुत अकड़ है। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। तू 2 मिनट रुक, मैं इसे सबक सिखा के आता हूँ। अबे ओ बुड्ढे, तेरे को समझ नहीं आ रहा? तेरे को इतनी देर से बोल रहा हूं मैं, गाड़ी में चाय दे दे, पर तेरे दिमाग में बात नहीं घुस रही। अरे साहब अगर आप मेरी दुकान से चाय ले जाओगे तो इसमें परेशानी क्या है? इसमें परेशानी क्या है? अबे हम अमीर लोग हैं और यही काम नहीं है हमारे पास कि मैं तेरी दुकान पे आऊंगा और चाय लेके जाऊंगा। बात सुन, 10 मिनट लगेंगी, ये तेरी दुकान और तेरी अकड़ दोनों तोड़वा दूंगा। अरे साहब मैंने यही तो कहा है, आपको चाय पीनी है तो मेरी दुकान पर आना पड़ेगा। और जब दुकान पर आ ही गए तो चाय ले जाइए ना, इसमें हर्जाई क्या है? अबे तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या? तेरे जैसे लोग हमारे घर पे नौकर हैं, झाड़ू पोछा मारते हैं, और मैं तेरी दुकान पे आ गया तो मैं चाय लेके जाऊंगा? मैं नौकर हूँ तेरा? बात सुन, चुपचाप गाड़ी में चाय लेके आ जा। साहब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, साहब मेरी मजबूरी समझिए। अगर आपको चाय पीनी है तो मेरी दुकान से ही ले जाइए चाय। बुड्ढे, तेरे को समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है तेरी दुकान तोड़नी पड़ेगी। तू रुक अभी। अरे नहीं नहीं साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ साहब, मेरी दुकान को मत तोड़ो साहब। इससे ही ये रोजी रोटी है साहब, मेरा परिवार का पेट पलता है साहब, ऐसे मत करो साहब। मैं पहुँचाता हूँ चाय, आप गाड़ी में चलो, गाड़ी में जाओ साहब, मैं लाता हूँ चाय। अब आएगा ना ये खुद चाय देने। अगर शांति से चाय देने आ जाता तो इतना उल्टा सीधा तो नहीं सुनना पड़ता ना इसे। चुपचाप चाय लेके आ जा। अभी लाता हूँ साहब। इस चाय वाले में ना बहुत अकड़ थी, पर मैंने इसकी अकड़ निकाल दी है। अब तुम देखना, ये खुद चाय लेकर आएगा। सही किया किशन तुमने, ये ऐसे मानता भी नहीं। अगर शांति से चाय देने आ जाता तो इतना उल्टा सीधा तो नहीं सुनना पड़ता ना इसको। बदतमीज कहीं का। मेरे को तो ये समझ नहीं आता आजकल के लोगों को हो क्या गया है। अरे ये लोग ऐसे ही होते हैं। किसी ने सही कहा है, गरीबों को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, पर कुछ लोग होते हैं ना, गरीबों को सर पे चढ़ा देते हैं और फिर ये इतने नखरे दिखाते हैं। खैर ये सब छोड़, अच्छा ये बता, आज शाम को कहाँ चल रहे हैं? अरे क्या देख रही है तू उधर? लो साहब चाय। ₹20 हो गए साहब। ये लो चल।
भैया मैंने आपको सैंडल्स दी थी, हो गई ठीक? जी मेम साहब, हो गई, अभी देता हूँ। ये लीजिए, ये रही आपकी सैंडल। थैंक यू। मैम साहब, तो मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लग रही है। आप मुझे थोड़ा खाना दे सकती हो? भैया मेरे पास कुछ खाने के लिए तो नहीं है, पर मेरे पास 100 रुपए हैं, चलेगा आपको? जी। ये लो भैया। कितने पैसे हुए भैया? 60 रुपये हो गए मेम साहब। क्या 60 रुपए? इस छोटे से काम के लिए आप मुझसे 60 रुपए मांग रहे हो? मेम साहब ऐसी बात नहीं है, आसपास जितने भी मोची है ना, वो इस काम के 80 रुपये लेते हैं, मैं तो फिर भी आपसे 60 रुपये ले रहा हूँ। देखिए भैया, मुझे आसपास के मोचियों से कोई मतलब नहीं है। आपने सैंडल में सिर्फ 20 रुपए का ही काम किया है और आप मुझसे 60 रुपए मांग रहे हो। देखिए भैया, मैं 20 रुपए ही दूंगी बस। नहीं मेम साहब, ऐसी बात नहीं है। देखिए मैंने पूरी मेहनत की है इसमें, अब मेरी मेहनत के 60 रुपये तो बनते हैं ना, आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। भैया वो तो मुझे भी पता है कि आपने कितनी ही मेहनत की होगी इसमें। देखिए भैया, मैं आपको 20 रुपए ही दूंगी, 60 रुपए नहीं दूंगी। ये क्या कर रही हो तुम? क्या मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? अरे ये तुमसे अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा है और तुम इसे इसकी मेहनत के पैसे भी नहीं दे रही। आंटी देखिए, मैंने इनको सैंडल दी थी और सैंडल में थोड़ा सा ही काम था, अब उसके वो 60 रुपए मांग रहे हैं। अरे एटलीस्ट अपनी मेहनत के तो पैसे ही मांगे ना। 20 रुपए का काम किया तो मैं 20 रुपए ही दूंगी। अच्छा, अभी वो भिखारी आया था, उसने तुमसे जरा सा ये क्या बोल दिया कि उसे भूख लगी है, तो तुमने उसे झट से 100 रुपए पकड़ा दिए। और इसे देखो, अरे ये तो अपनी मेहनत से काम कर रहा है ना। वो भिखारी 20-25 साल का होगा, अरे कमा के खा सकता है, लेकिन ये बेचारा अपाहिज है और मेहनत से काम कर रहा है, और तुम उसके बाद भी इसकी मेहनत के पैसे इसे नहीं दे रही। आंटी मैं उसको मेहनत के ही पैसे दे रही हूँ, 20 रुपए बनते हैं तो मैं 20 रुपए ही दूंगी ना। अरे कहाँ दे रही हो तुम उसकी मेहनत के पैसे? तुम तो उसे आधे पैसे भी नहीं दे रही, कुल 20 रुपए दे रही हो। तुम मुझे एक बात बताओ, अरे तुम मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती हो, क्या तुम वहां बार्गेनिंग करती हो? नहीं करती ना, क्योंकि वहां बार्गेनिंग होती ही नहीं है। और तुम ऑनलाइन शॉपिंग भी करती होगी, और वहां तो डिलीवरी चार्ज भी अलग से देना पड़ता है, वहां भी तुम्हारी बार्गेनिंग नहीं चलती। और यहाँ यहाँ तुम इनके साथ बार्गेनिंग कर रही हो। पर आंटी हम तो मॉल में ब्रांडेड चीजें खरीदने जाते हैं ना, वहां पे कैसे कर सकते हैं हम बार्गेनिंग? सही कहा तुमने, वहां बार्गेनिंग होती नहीं है, और अगर तुम करोगी भी ना तो वो लोग तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। और तुमने कभी सोचा है, वहां की ब्रांड की चीजें तुम इनके पास ठीक करवाने के लिए आती हो, और उसके बाद भी इनकी मेहनत के पैसे देने से इन्हें मना कर रही हो। अरे इनके बारे में सोचो, ये दिन भर मेहनत करते हैं, सुबह आकर अपनी दुकान लगाते हैं और देर रात तक यहीं बैठे रहते हैं, इसी काम से इनका घर चलता है। मौसम चाहे कैसा भी हो, सर्दी गर्मी बरसात, अरे इनके सर पे छत भी नहीं है, फिर भी इनके बारे में नहीं सोच रही। अरे कम से कम थोड़ा इनके बारे में तो सोचो। मेम साहब आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, लोग हमारी दुकान पे आते हैं, अपना काम करवा लेते हैं, और कभी कभी तो बिना पैसे दिए भी चले जाते हैं। अरे हम उनसे अपनी मेहनत के पैसे मांगते हैं, काम करवाने से पहले तो वो पैसे पूछते ही नहीं है, और जब काम हो जाता है, उनके सैंडल जूते ठीक हो जाते हैं, उसके बाद हमसे पूछते हैं कि भैया कितने पैसे हुए। जब हम उन्हें बताते हैं तो 10-20 रुपये कम ही दे के जाते हैं हमेशा। अब बताइए इसमें हमारी क्या गलती है? और मैं तो मेम साहब अपाहिज हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ, और उनसे बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अब जितने पैसे वो दे देते हैं उतने हमें लेने पड़ते हैं, क्या करें? देखा तुमने, सभी लोग इनके साथ यही करते हैं, और तुम भी इनके साथ यही कर रही हो। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हें इसके पैसे नहीं देने चाहिए? नहीं आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे इनके पैसे देने चाहिए। भैया कितने पैसे हुए? 60 रुपये मेम साहब। 60 रुपए, एक सेकेंड। भैया एक काम करो, आप ये 200 रुपए रख लो। नहीं नहीं मेम साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। आप मुझे मेरी मेहनत के पैसे दे दीजिए, बस मैं वही लूँगा। अच्छा ठीक है।
ये लो भैया। धन्यवाद। देखा बेटा, इसने अभी भी अपनी मेहनत के पैसे तुमसे लिए हैं। अगर वो चाहता तो वो सारे पैसे रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो ईमानदार है। मैं तुम्हें इतना ही समझाऊंगी कि आगे से किसी के साथ भी इस तरह की हरकत मत करना। हो सके तो इन लोगों की मदद किया करो। मैं आपकी बात सारी समझ गई भैया। आई एम सॉरी, मैंने जो भी आपके साथ बदतमीजी की। कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, मेरी सैंडल ठीक हो गई हो तो दे दो। जी अभी देता हूँ। वैसे कितने पैसे हुए? 50 रुपये हो गए मेम साहब। देखो बेटा, 50 रुपए तो नहीं है मेरे पास, तुम ये 100 रुपए रख लो, आगे लगा लेना। जी अच्छा मेम साहब, ये लीजिए। मेम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोग तो हम जैसे लोगों को कुछ समझते ही नहीं है, पर आप हमारे बारे में इतना कुछ सोचते हो और आपने उनसे हमारे पैसे भी दिलवा दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने तो तुम्हारी छोटी सी मदद की है। जी मेम साहब। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। जी मेम साहब। तो देखा आपने, सभी लोग इनके साथ यही सब करते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि इनके साथ ऐसा हरगिज ना करें, क्योंकि इन लोगों का भी घर परिवार है। इन लोगों की हो सके तो मदद जरूर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हेलो। तूने अपने पति से डिवोर्स की बात की? हाँ की ना, मैंने उनको बता दिया है कि आज हम मिल रहे हैं। क्या हुआ? वो आसपास है क्या तेरे? हाँ, तेरे घर के साथ में ही तो है, मैं आ जाऊंगी, कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा दूर थोड़ी है। देख तू मेरी बात ध्यान से सुन। तूने अपने पति को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया है नहीं? अरे तू पागल हो गई है क्या? इतने महंगे रेस्टोरेंट में क्या करेंगे जाके, खामा का फालतू का खर्चा हो जाएगा। मेरा तुझसे मिलने का बहुत मन है आज। देख कैसे भी करके मुझसे मिलने के लिए आ। हाँ, ये बस निकल ही रहे हैं ऑफिस के लिए, उनके बाद मैं निकल जाऊंगी, ठीक है? चल ठीक है। ओके। कौन था और क्या हुआ? वो इशू थी, मिलने के लिए कह रही है। उसके जो घर के पास वाला रेस्टोरेंट है ना, वहीं बुलाया उसने। चल ठीक है, चले जाना। एक काम कर, मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, आप चले जाइए। अरे कोई नहीं यार, मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो जाते जाते तुझे भी छोड़ दूंगा। अरे आपको बहुत उल्टा पड़ जाएगा, और वैसे भी ट्रैफिक मिलेगा रास्ते में, आप लेट हो जाएंगे ऑफिस के लिए। मैं कर लूंगी ना मैनेज। अरे कोई नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ, तू टेंशन मत ले, मैं छोड़ दूंगा तुझे। अच्छा ठीक है। चलो। चले। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं भी मिल लेता इशू से। अरे नहीं नहीं, वो अभी आई नहीं है। जब तक वो आएगी आप बहुत लेट हो जाओगे और ट्रैफिक मिलेगा रास्ते में। आप चले जाओ, फिर कभी मिल लेना उससे। चलो ठीक है, बाय बाय। ओ हाय इशू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेलो, कैसे हो तुम? और रिद्धि कैसी है? मैं ठीक हूँ, पर मैंने तो सुना था तुम रिद्धि के साथ रेस्टोरेंट में जाने वाली हो आज। रेस्टोरेंट में? नहीं, मेरी तो एक हफ्ते से रिद्धि से बात भी नहीं हुई है, और तुम जानते तो हो कि इस टाउन में मेरा ऑफिस है, तो बस मैं ऑफिस जा रही थी। अब क्या हो गया, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, कोई नहीं।
ऐसा करता हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? रुक, तुझे मेरा एक काम करना होगा। 100 रुपये, ठीक है? ये फोन ले जा और इनकी रिकॉर्डिंग करना है, क्या बात कर रहा है। ठीक है, जाओ। यार रिद्धि, तुम्हें कितना टाइम लगेगा अपने पति से डाइवोर्स की बात करने में? देखो बेबी, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। अगर मेरे पति को ये पता लग गया ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो मुझे कभी डाइवोर्स नहीं देंगे। तुम्हें पता है ना तुमसे कितना प्यार करता हूँ मैं, पर तुम्हारा वो पति वो बीच में आ रहा है। देखो, हम दोनों का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे पति के नाम से जाना जाए, इसलिए जितना जल्दी हो सके प्लीज़ बात कर लो। प्लीज़ बेबी, मेरी बात समझो, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं जल्द से जल्द अपने पति को डाइवोर्स देकर फिर हम तीनों एक साथ रहेंगे। कृष्ण, हम कहीं जा रहे हैं क्या? हम नहीं, तुम जा रही हो अपने माँ बाप के घर, और वो भी हमेशा के लिए। कृष्ण, तुम मजाक कर रहे हो ना मुझसे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सुनो। यार रिद्धि, तुम्हें कितना टाइम लगेगा अपने पति से डाइवोर्स की बात करने में? देखो बेबी, देखो कृष्ण, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर मेरी बात समझना। मैं निखिल से बहुत प्यार करती हूँ और शादी से पहले से हम रिलेशनशिप में हैं। और ये बात मैं तुम्हें बताने वाली थी, पर मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मेरे घर वालों ने तुमसे मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी। अगर तुम नहीं होते ना तो तुम्हारी जगह कोई और होता। और रही बात इस बच्चे की, तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अरे इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, पर तुम्हारी गलती तो है ना। मैंने तुम पे कितना भरोसा किया था और तुमने उसका ये सिला दिया। सिद्धि, इससे पहले मैं अपने आपे से बाहर हो जाऊं, तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। प्लीज मैंने बोला ना, आउट। ईशु, तू यहाँ पे? अच्छा, वैसे बॉस ने मुझे बताया था कि उनको काम वाले की नीड है, पर तुम? अरे रिद्धि, तेरी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई ना? तू बचपन में भी ऐसी थी और अब भी ऐसी है। तू चेंज होने की कोशिश नहीं करती क्या? मैं तो बहुत रिच हूँ, लग्जरियस लाइफ जी रही हूँ, मेरे पास बड़ा घर है, यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। वैसे तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? वो क्या है ना, मैं तो बस खैर छोड़ो, गांव में तो तुम्हारी बहुत बुरी हालत थी, पैसे भी नहीं थे तुम्हारे पास, तो ये इतनी महंगी साड़ी किससे मांग के पहनी है? किसी से मांग के नहीं पहनी है मैंने।
वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया है मुझे ये। वैसे तुम यहाँ पे अपने हस्बैंड की जॉब के लिए आई होगी, है ना? करता होगा कहीं चपरासी की जॉब। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर सकती हो अपने हस्बैंड की जॉब के लिए। मैं यहाँ पे मैनेजर जो हूँ ना, मेरी बहुत चलती है। मैं उसकी सिक्योरिटी गार्ड की तो नौकरी लगवा ही सकती हूँ। जितने पैसे वो बाहर कमाता है ना, उससे 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ही मिल जाएंगे। और एक और ऑफर है मेरे पास, अगर तुझे अपनी जॉब भी लगवानी हो ना, तो तू मुझसे रिक्वेस्ट कर सकती है, तेरी भी लगवा ही दूंगी। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये जो तेरा बहन जी वाला लुक है ना, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। खैर उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, वो मैं तुझे बता दूंगी कि ऑफिस में किस तरीके से कपड़े पहन के आने चाहिए। वैसे तू मेरी तरह तो कभी बन नहीं सकती। चल छोड़े सब, तू सोच के बताइए कि तेरे को अपनी नौकरी लगवानी है या अपने हस्बैंड की। आ गई तुम? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वैसे क्या बातें चल रही है दोनों की? सर ये कौन है? अच्छा, ये मेरी वाइफ है। मैंने कल बताया था कि मेरी वाइफ आएगी आज। वैसे क्या बातें कर रहे थे वो तो बताओ। वो सर, मैं तो मैम को ऑफिस दिखा रही थी, कितना अच्छा ऑफिस है हमारा। काफी अच्छी दोस्त है मेरी पुरानी। अच्छा, ये तुम्हारी दोस्त है? हाँ, ये मेरी काफी अच्छी दोस्त है। चलो, ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो और काफी अच्छे दोस्त भी हो। पर फिलहाल ये बातें बंद करनी पड़ेगी क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। प्रॉपर्टी देखने चलना है ना, चले? तुम एक काम करो ना सुमित, तुम जाओ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं बाहर वेट करता हूँ। मैम प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, आप सर को कुछ मत बताना, नहीं तो सर मुझे नौकरी से निकाल देंगे। कोई बात नहीं, तुम खड़ी हो जाओ, तुम टेंशन मत लो। मैं तुम्हारे सर को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की है। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ। जी मैम। तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों के साथ ऐसे बदतमीजी करते हुए? तुम अभी तक नहीं बदली, तुम बचपन में भी ऐसी थी और तुम आज भी ऐसी हो। तुम जानती हो, जब तुम लोगों की बेइज्जती करती हो ना, तो उन लोगों को बहुत बुरा फील होता है। आई एम सॉरी मैम, मैंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की। मैं आज के बाद आपके क्या, मैं किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी। प्लीज मैम मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी। और तुम ध्यान रखोगी? अरे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, एक तो तुम इतने लोगों की बेइज्जती करती हो, उन्हें इतना बुरा फील कराती हो, और तुम्हें अभी कुछ अफसोस नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हें ये पता चल गया ना कि मैं तुम्हारे बॉस की बीवी हूँ, इसलिए तुम मुझसे माफी मांग रही हो। वरना गिल्ट तो तुम्हारी डिक्शनरी में ही नहीं है। और मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे क्या कह रही थी कि तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है। तुम्हारी असलियत ना मैं जानती हूँ। तुम पता है कौन हो? तुम ना जीरो हो। और तुम ये जीरो तब तक रहोगी जब तक तुम लोगों की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखोगी। अरे लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखो तुम। और क्या कह रही थी तुम? ये साड़ी, क्या बुराई है इस साड़ी में? मैं मानती हूँ कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम अपनी ही संस्कृति की बेइज्जती कर रही हो। तुम जानते हो, मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन के कि तुम आगे तो इतनी बढ़ गई हो लेकिन अपनी संस्कृति को ही भूल गई हो। अरे तुम जानती हो, फॉरेन कंट्रीज के लोग भी ना साड़ी को पहनते हैं, और तुम यहाँ की होके अपने ही देश की बेइज्जती कर रही हो। मैंने तुमसे ये एक्सेप्ट नहीं किया था। पर खैर छोड़ो, तुम कहाँ ही समझ पाओगी ये सब चीजें। हाँ मैम, मुझे सब कुछ समझ आ गया। आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और अब तो मुझे मैम मत बोलो, मैं तुम्हारी दोस्त ही हूँ। मैं चलती हूँ।